नमस्कार। तो आज हम बात करते हैं कि मार्केट से कुछ अलग बात करेंगे, मार्केट के बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे एंड में। लेकिन मार्केट से कुछ अलग बात करेंगे, एक इंटरेस्टिंग कोट पढ़ा है मैंने, उसके बारे में बात करेंगे कि कोट में लिखा हुआ था कि इफ यू आर नॉट सेइंग रॉन्ग एज़ ए रॉन्ग, मतलब अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते हो, देन यू आर ऑन लास्ट स्टेज ऑफ स्लेवरी, तो आप स्लेवरी के लास्ट स्टेज पे हो। तो ऐसा ये पर्सनल चीज़ें पर्सनल लाइफ में भी लागू होती हैं और कंट्री लेवल पे भी लागू होती हैं और हर जगह लागू होता है। कोई भी एक फैक्टर जो होता है, कोई भी एक चीज़ जो होता है वो हर लेवल पे लागू होता है। अपने पर्सनल लाइफ में भी होता है और प्रोफेशनल लाइफ में भी होता है और हर चीज़ में होता है। तो आप ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि जो यूएस अभी करंट में मिडिल ईस्ट में कर रहा है, जो ईरान के साथ कर रहा है, इराक के साथ किया था पीछे उन्होंने, यूक्रेन के साथ किया था और वेनेजुएला के साथ किया था। तो और वेनेजुएला वेनेजुएला तो उसकी तो बड़ी इंटरेस्टिंग वो थी स्टोरी थी कि राष्ट्रपति को ही उठवा लिया उसके घर से 2 बजे रात में, बताओ। और मतलब एकदम फुल जो गाँव में होते थे ना पहले 90s में बिहार में या जो एकदम होते थे कि अगर ये मुझे पसंद नहीं है या उससे मुझे दुश्मनी हो गई तो अगर मैं वहाँ तो रंगबाज और गुंडा कहा जाता है, रंगदार कहते हैं, रंगदार बिहारी एक्सेंट में रंगदार कहते थे। खैर मैं तो उस स्टेज में वहाँ पे देखा हूँ और तो बिल्कुल उसी अंदाज़ में कि अगर किसी कंट्री का मुझे प्रेसिडेंट और कोई भी कंट्री का जो सुप्रीम लीडर है अगर पसंद नहीं आता है तो या तो उसे मार दें या उसे उठवा लें हम घर से। तो लेकिन वर्ल्ड में जो एक भी ऐसी कंट्री नहीं है, एक भी ऐसी कंट्री नहीं है जो ओपनली अपोज़ कर सके इस चीज़ को। नाइदर इन यूएन नॉर इन ओपन फोरम, कहीं भी। तो वर्ल्ड में एक भी कंट्री ऐसी नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया अगर आप अपोज़ करोगे तो आपके ऊपर सैंक्शन लगा दिए जाएँगे। क्यूबा क्यूबा उन्होंने क्यूबा के बारे में कहा है कि पहले मैं ईरान का हिसाब-किताब निपटा लूँ, फिर अब क्यूबा को देखूँगा, उसका भी पुराना कुछ रह रहा है हिसाब-किताब। बताओ, ये क्या बात हुई यार? मतलब कोई कमज़ोर है तो उसको डराते रहो, उसको पीछे से एकदम सवार रहो उसके ऊपर, कि भाई देख ले अब तो, ये तो कोई बात नहीं हुई। मतलब ये यूनाइटेड नेशन और ये सारी चीज़ें जो बनी हैं, ये सिर्फ़ पेपरों पे और कहने के लिए है। मतलब एक्चुअल में कुछ नहीं, कहीं पे कोई एक्शन नहीं इनके खिलाफ़ होना है। चलो, टाइम तो हर किसी का आता है। अभी यूएस का टाइम चल रहा है, हालाँकि यूएस का टाइम तो पिछले 50-100 सालों से चल रहा है और इनका अगर देखा जाए तो शुरू से यही रहा है। इनका ऑलरेडी इनिशियली 13 स्टेट थे, जब से ये अपने स्टेट को बढ़ा-बढ़ा के कभी बोल देते हैं कि ग्रीनलैंड अब हमारा रहेगा, अब ग्रीनलैंड को हमें लेना है, कभी क्यूबा को हमें लेना है, कभी इनके प्रेसिडेंट हमें पसंद नहीं है, उनको हटाना है और कभी ईरान बम बना रहा है तो उससे हमें खतरा है, तो उसके सुप्रीम लीडर को ही, तो समझ रहे हैं ना आप लोग? तो इसके बारे में बात कर रहे थे अभी हम। और मार्केट के बारे में जहाँ तक बात करें, मार्केट का सेंटीमेंट तो बिल्कुल ही ख़राब है, मार्केट में तो कुछ बात करने को है ही नहीं अभी फ़िलहाल। हालाँकि कुछ-कुछ स्टॉक हैं जो अपने 5-6%, 7% के आसपास डे में ही ओपन हुए थे और उसके बाद वो और रिकवरी आ गई उसकी। जैसे कि एक यथार्थ के बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ और लास्ट क्वार्टर में उसका रिज़ल्ट भी बढ़िया था, तो उसका उसकी रिकवरी अच्छी हुई आज भी अच्छी हुई रिकवरी उसकी। और मार्केट में अभी सेंटीमेंट बिल्कुल ख़राब ही रहेगा जब तक ये वॉर की क्लैरिटी नहीं आती है और क्लैरिटी आने से कुछ दिन पहले ही रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी मार्केट में। लेकिन क्लैरिटी अभी तो बिल्कुल भी कुछ क्लियर नहीं है कि कब तक ये वॉर चलेगा। मुझे लगता है 2-3-4 महीने तो कम से कम चलेगा ही। क्यों? क्योंकि अगर किसी देश के सुप्रीम लीडर या किसी कंट्री के सुप्रीम लीडर का डेथ होता है और वो किसी कंट्री के थ्रू होता है, तो उस कंट्री का जो सुप्रीम लीडर या जो कोई प्रेसिडेंट होगा, वो बनने वाला होगा, वो अपनी जनता को क्या जवाब देगा और क्या बताएगा कि मतलब मैं कॉम्प्रोमाइज़ हो गया? नहीं, उनको क्योंकि सिंपैथी भी लेनी है जनता से, वोट भी लेना है और अ, तो इस चक्कर में 3-4 महीने तो कम से कम फ़ाइट करेंगे ही वो लोग। और मुझे नहीं लगता कि यूएस बैकफुट पे आएगा। बैकफुट पे तो ईरान को ही अल्टीमेटली आना है। लेकिन हाँ, वो अपनी जनता को जवाब भी तो देना है कि क्या कैसे-कैसे क्या-क्या क्यों इतना लड़ने के बाद ही हमने डिसाइड करा है कि किसी भी कंट्री का जो
लड़ाई होता है वो अंतिम सॉल्यूशन नहीं होता है, वो बातचीत ही होता है, किसी भी समस्या के समाधान जो होता है। तो मुझे लगता है 2-3 महीने 4 महीने के बाद ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। नहीं भी होगा तो मार्केट एक बार को डिस्काउंट करने के बाद यही अपना मार्केट अपनी राह पे चलना शुरू कर देगा, अपने ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगा। तो आज के लिए इतना ही था। ये मुझे अच्छा लगा ये कोट्स, तो मैंने इसको आपको बता दिया है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कंट्री लेवल पे लागू नहीं होता, ये अपनी लाइफ में भी लागू होता है और हमें करना चाहिए कि अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको गलत कहना चाहिए, और कोई चीज़ सही है तो सही कहना चाहिए, उसे एप्रिशिएट करनी चाहिए उसे। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल। धन्यवाद।